मेरे बच्चों, आज मैं कविता सिंह आप सभी को वर्ग 6 विषय हिंदी का तीसरा पाठ चिड़िया कविता को सस्वर गाकर और उसका भावार्थी बताऊंगी। बच्चों, चिड़िया कविता को श्री आर.सी. प्रसाद सिंह ने लिखा है, जिन्होंने इस कविता के माध्यम से हमें चिड़ियों द्वारा दिए जाने वाले संदेशों को बताया है कि चिड़िया हम मनुष्यों को क्या संदेश देती है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों, आगे की पंक्तियों की तरफ। पीपल के ऊंची डाल पे बैठी चिड़िया गाती है, तुम्हें ज्ञात अपनी बोली में क्या संदेश सुनाती है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि पीपल के पेड़ की डाली पर बैठकर चिड़िया अपनी ही धुन में कुछ न कुछ गाती रहती है। चिड़िया की मधुर आवाज़ हम सब सुनते हैं, लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा है कि चिड़िया अपने शब्दों में हम मनुष्यों को क्या संदेश सुनाती है? क्या हम मनुष्यों को सीख दे रही है? आगे की पंक्ति में बच्चों, चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीति हमें सिखलाती है, वह जग के बंदी मानों को मुक्ति मंत्र बतलाती है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि चिड़िया जो है पेड़ पर बैठकर हम सबको आपस में मिलजुल कर प्रेम के साथ रहने का संदेश देती है। संसार के जो लोग अपनी अपनी मुश्किलों में कैद हैं, उन सबको मुश्किलों से बाहर आने का रास्ता बताती है, मुक्ति मंत्र बताती है, उन्हें उत्साहित करती है कि हे मानव, अपनी परेशानियों से बाहर निकलो और सब लोग आपस में मिलजुल कर प्रेम के साथ रहो। अगली पंक्ति में चिड़िया कहती है, वन में जितने पंछी हैं, खंजन कपोत चातक कोकिल काक हंस सुख आदि वास करते सब आपस में हिलमिल, सब मिलजुल कर रहते हैं, सब मिलजुल कर गाते हैं, आसमान ही उनका घर है, जहाँ चाहते जाते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि पक्षियों की आपसी एकता के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि वन में विभिन्न प्रकार के पक्षी हैं। खंजन है, कपोत यानी कबूतर है, चातक यानी पपीहा, कोकिल यानी कोयल, काक यानी कौवा, हंस सुक यानी तोता। विभिन्न प्रकार के पक्षी हैं जिनके रंग रूप सब अलग अलग है, उनका रूप अलग है, लेकिन वे सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं, सब मिलजुल कर खाते हैं, बांट कर खाते हैं। आसमान ही उनका घर, उन्हें पता है कि पूरा आसमान उनका ही घर है, जहाँ मर्जी है वो वहाँ जा सकते हैं। तो इन पंक्तियों के माध्यम से चिड़िया जो है हम मनुष्यों को एकता के साथ आपस में मिलजुल कर रहने का संदेश देती है। मन में लोभ नहीं है, पाप नहीं, परवाह नहीं, जग का सारा माल हड़प कर जीने की भी चाह नहीं, जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर ले लेते हैं, बच जाता तो औरों के हित उसे छोड़ वे देते हैं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि पक्षियों से हमें यह सीखने को मिलता है कि इन पक्षियों के बीच कोई लोभ नहीं होता, कोई किसी का बुरा नहीं चाहता, सभी अपने धुन में मस्त रहते हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं होती, जब चाहे तो दाना चुगते हैं और जब चाहे तो आराम करते हैं। कभी उनके मन में इतना लालच नहीं होता कि सारा दाना चुग कर वे अपने घर में रख लें और दूसरे के बारे में न सोचें। इसी तरह से पक्षी जो है अपनी मेहनत से जितना दाना चाहिए उतना ही लेते हैं और बाकी दाने वे दूसरों के लिए भी छोड़ देते हैं, ताकि दूसरे पक्षी भी इन दानों को खाकर अपना पेट भर सकें। इन पंक्तियों के माध्यम से
कभी जो है मनुष्यों को पक्षियों के जैसा व्यवहार या पक्षियों से सीख लेने को कहा है कि हे मनुष्य, तुम भी अपने लोभ को त्याग दो और सब लोग एक दूसरे की चिंता करो, तभी जाकर के मानवता का कल्याण होगा। आगे की पंक्तियों में है, सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं, नहीं कमाई से औरों के अपना घर वे भरते हैं। वे कहते हैं मानो सीखो तुम हमसे जीना जग में, हम स्वच्छंद और क्यों तुमने डाली है बेड़ी पग में। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सीमाहीन अर्थात जिसकी कोई सीमा नहीं है, उस आकाश में पक्षी उड़ते हैं, सारा दिन निर्भय होकर आकाश में विचरण करते हैं। उनके मन में कभी ऐसा नहीं होता कि दूसरे की मेहनत की कमाई से वे खुद अपना घर भरें। कविता के माध्यम से कवि यह हमें समझाना चाहते हैं कि हम मनुष्यों को भी इन पक्षियों की तरह व्यवहार करना सीखना चाहिए। पक्षी कहते हैं, वे कहते हैं मानो सीखो तुम हमसे जीना जग में। पक्षी कहते हैं कि हे मानो, तुम पक्षियों से ही यह सीख ले कि जीवन किस तरह से जीना है। क्यों तुमने अपने आप को बंधन में बांध रखा है। हम सारे पक्षी स्वतंत्र हैं, आसमान को अपना घर समझते हैं, अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं। जब पक्षी आज़ाद है तो मनुष्य क्यों बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। इस प्रकार पक्षी हमें संदेश देते हैं। वे कहते हैं कि हे मनुष्य, अपनी बेड़ियों को तोड़ दे, यानी मनुष्य लालच छोड़ दे, मानवता के रास्ते पर एक दूसरे से मिलजुल कर, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर जीने की कला सीख ले। पीपल की डाली पर चिड़िया यही सुनाने आती है, बैठ खड़ी पर हमें चकित कर गाकर फिर उड़ जाती है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि पीपल की डाली पर चिड़िया बैठकर हमें यही संदेश सुनाने आती है, घड़ी भर बैठती है और हमें आश्चर्यचकित कर गाकर और फिर चिड़िया जो है उड़ जाती है। बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सबको यह कविता का भावार्थ या इस कविता का भावार्थ समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए